मम्मी इसे डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने इसकी हालत को देख के बताया कि ये इसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा खराब है, इसे आप बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। और जब इसे हम जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने इसे चेक किया, तो इसके लक्षण देख के बताया कि इसे स्नेक बाइट हुआ है, कि इसे सांप ने काटा है। लेकिन जब हमें ये चीज़ बताई तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि ये रात को सो रहा था, ये कहीं पे भी नहीं गया, ये रात को सो रहा था, सुबह 4 बज रहे थे। और जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि इसे स्नेक बाइट हुआ है, तो इसकी बॉडी में जब हमने चेक किया, डॉक्टर ने चेक किया, तो इसके हाथों में, इसके कलाई में सांप ने डंग मारा था। तो डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया स्नेक बाइट का, काफ़ी इंजेक्शन लगाए, 8-10 इंजेक्शन लगा दिए, और इसकी जो हालत थी और ज़्यादा खराब होती रही। जो जहर था इसके माइंड तक वो चढ़ता गया, जहर बहुत ज़्यादा फैल चुका था, डॉक्टरों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसकी सांसें बंद होने लगी थी, इसको आईसीयू में रखा गया था। और हमने जब पास्टर जी को हमने फ़ोन की, हमने प्रेयर करवाई उनसे, तो उन्होंने प्रेयर की और उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, परमेश्वर इन्हें हील करेगा। और जब सिविल वालों ने इसे जवाब दे दिया, सिविल वालों ने इसे जवाब दे दिया कि आप इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, उन्होंने रेफर कर दिया गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर में। और जब हम इसे एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे तो इसकी जो सांसें थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी थी, जो ऑक्सीजन लगा था वो उससे भी सांस नहीं ले पा रहा था, इसकी धीरे धीरे सांसें बंद हो रही थी। और जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो जब इसे इमरजेंसी वार्ड में रखा गया तो इसकी जो सांसें थी वो बिल्कुल नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल एकदम से ये खींच के सांस ले रहा था, और एकदम से खींच के सांस लेते लेते इसने एकदम से सांस लेना बंद कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह डेड हो चुका था, बिल्कुल पूरी तरह, कोई इसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं था, कोई आंखें नहीं खोल रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल इसकी जो बॉडी थी वो एक लाश की तरह बन चुकी थी, कुछ भी नहीं कर पा रहा था ये। और जब इसकी सांसें बंद हुई तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, हम बहुत ज़्यादा रोने लगे, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी कि परमेश्वर ने इसे मुर्दों में से जिंदा किया। हमारा एक ही भाई है, 8 बहनों के बाद एक भाई हुआ हमारा, और ऐसे इसकी हालात हो गई, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। और जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, सांस नहीं ले पा रहा, तो एकदम से इसकी सांस जो थी वो वापस आई, क्योंकि हमारा जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर तू कभी ऐसा नहीं कर सकता, तो हमारे भाई को हमसे नहीं खो सकता, कि तूने दिया तू ही संभाल के रखेगा। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो फिर मेरा विश्वास, मेरी पूरी फैमिली का विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था, वो परमेश्वर को ही पुकार रहे थे कि परमेश्वर तूने ही दिया है, तू ही इसे चंगा करेगा। और डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो सांस है वो बंद हो चुकी है, तो हम आर्टिफिशियल इसको सांस लगाएंगे, वो मशीन लगाई जाएगी इसके ऊपर। तो आर्टिफिशियल सांस जो थी वो इसे दे रहे थे, आईसीयू में वेंटिलेटर पे इसे डाला गया था, और ये लगातार 3-4 दिन ये वेंटिलेटर पे रहा। शनिवार को इसको लेकर गए थे और हम परमेश्वर के दास से 10-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हम प्रेयर करवाते थे, वीडियो कॉल पे हम प्रेयर करवाते रहे, और परमेश्वर के दास यही कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, तुम घबराओ ना, परमेश्वर से हील करेगा। तो हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, हम डरे हुए थे, क्योंकि इसकी जो हालत थी वो बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी, ये खुद की सांस नहीं ले पा रहा था, ये मशीन के राह ही सांस ले रहा था, और इसे आईसीयू में रखा गया था। और जैसे परमेश्वर के दास को मैंने बुलाया, मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल में आओ, क्योंकि हमसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही है, आप इनके पास रह के इनके ऊपर ले हैंड करो, प्रेयर करो इनके ऊपर। तो परमेश्वर के दास मंगलवार को आए, शनिवार को से लेकर गए थे, मंगलवार को परमेश्वर के दास हॉस्पिटल पहुंचे आईसीयू में, तो उन्होंने इसके ऊपर ले हैंड किया,
इनके ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना की और लगातार इनके पास रहते थे और प्रेयर करते रहते थे। और उसके बाद ये डॉक्टर जो कह रहे थे अगर ये 3 दिन बाद सांस नहीं ले पाएगा तो ये बिल्कुल डेड है। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया, इनके ऊपर प्रार्थना की, तो पर इसकी धीरे धीरे जो बॉडी थी वो मूवमेंट करनी शुरू हो गई। वो धीरे धीरे बॉडी जो थी मूवमेंट करनी शुरू हो गई। इसने अपनी आंखें खोली और इसकी खुद की सांस तो नहीं आई थी, लेकिन इसने आंखें खोली और अपने हाथों को हिलाया इसने। उसके बाद ये खुद परमेश्वर के दास को ये इतना परमेश्वर ने इसे बुद्धि दी कि ये खुद बोलता था कि मेरे लिए प्रार्थना करवाओ। ऐसी हालात में भी ये बोलता था कि मेरे लिए प्रेयर्स करो। पास्टर जी का नाम लिखता था उंगलियों से कि एच ते पास्टर अर्जिंदर से प्रेयर करवाओ। और इसके लिए प्रेयर लगातार चलती रही। 24 घंटे इसके लिए प्रार्थना करते रहे। और जब डॉक्टर ने कहा कि तीसरा दिन हो चुका है तो इसकी जो आर्टिफिशियल सांस की जो नली है उसे हम कम करेंगे ताकि ये खुद की सांस ले पाए। लेकिन जब उस मशीन को जब उन्होंने बंद किया तो ये सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा था। ये सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा था। मशीन बंद हो गई और एकदम से जो इसकी सांसें थी वो फूलने लगी। एकदम से ये बिल्कुल डेड दोबारा हो गया। पहले इसकी बॉडी मूवमेंट की, ये 2 बार डेड हो गया। 2 बार इसकी जो सांसें थी, इसकी आत्मा जो थी वो सारी जा चुकी थी। और डॉक्टर हैरान, डॉक्टर जब आए तो एकदम से वेंटिलेटर के चारों ओर खड़े हो गए। इसको पंप देने लगे, इसकी छाती को करने लगे, दबाने लगे ताकि इसकी सांस वापस आए। और मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो इसके पास थी और मैं बाहर थी। तो वो आई मेरे पास, वो रोती हुई आई, कहती कि विराज को कहते सांस नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और जब मैं अंदर मैंने आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाके जब मैंने देखा तो डॉक्टर इसके आसपास कितने सारे भीड़ लगाई हुई थी इसको सांस देने के लिए, आर्टिफिशियल सांस देने के लिए, ताकि ये दोबारा सांस लेने लगे। लेकिन मैं ये देखकर बाहर आ गई, मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। तो परमेश्वर के दास बाहर ही खड़े थे। वो कहते क्या हुआ? तो मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं रोई जा रही थी, बस मैं बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। तो जैसे ही परमेश्वर के दास को पता लगा तो परमेश्वर के दास ने सबको बोल दिया कि प्रार्थना में रहो, फास्टिंग में रहो। और परमेश्वर के दास खुद उस वक्त अंदर गए। परमेश्वर के दास खुद अंदर गए और डॉक्टर मना करने लगे कि तुम बाहर जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन पास्टर जी बाहर नहीं निकले, वो अंदर ही थे। जब डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे वो अंदर ही इसके पास खड़े होकर इसके ऊपर प्रेयर कर रहे थे। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और परमेश्वर के दास अपना काम कर रहे थे, इसके ऊपर प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इसके पैर को पकड़ के प्रेयर करने लगे तो इसकी सांसें वापस आई, इसकी सांसें वापस आई। परमेश्वर ने दूसरी बार इसकी सांस को वापस भेजा। फिर उसके बाद 1 दिन बाद ये इसको वेंटिलेटर से उतारा गया। इसकी आर्टिफिशियल जो सांस वाली मशीन थी वो उतारी गई। इसको खुद की सांस आने लगी। हालेलुया, इसको खुद की सांस आने लगी। और उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि जब हम वेंटिलेटर के जब आईसीयू में हम थे, वहाँ के जितने भी लोग, जितनी भी फैमिली थी, सबके जो पेशेंट आईसीयू में थे वो सब एक एक करके मर रहे थे। एक एक की डेथ हो रही थी, एक एक करके वारी वारी सर रोते थे वहाँ पे। और हमें इस चीज़ का डर होता था कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं हमें भी देखना ना पड़ जाए। लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पर था। हमारी पूरी फैमिली का विश्वास जो था परमेश्वर पर था कि परमेश्वर इसे हील करेगा, वो ही बचाएगा। क्योंकि इसके लिए सबने बहुत फास्टिंग रखी, बहुत प्रेयर्स की। सब फास्टिंग प्रेयर में थे। परमेश्वर के दास भी फास्टिंग प्रेयर में थे। तो परमेश्वर ने इसे दूसरी बार जिंदा किया। और